हेलो दोस्तों, कहते हैं यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना। उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। चलो ठोको लाइक। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई सुबह के साथ, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात एक ऐसा चैप्टर्स है, एक ऐसा लेसन है जो हर एक एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाएगा। वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम्स हो, चाहे छोटा एग्ज़ाम्स हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम्स हो, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन आपसे एक पूछा ही जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मैथ्स के जो भी चैप्टर्स हैं, इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स मैथ में हैं, तो उसमें अनुपात और समानुपात का प्रयोग हम लोग करते हैं। और जिस स्टूडेंट ने या जिस टीचर ने अनुपात और समानुपात के प्रयोग करके मैथ्स को सीखा है या पढ़ाया है, उसके लिए मैथ्स पढ़ाना और सीखना दोनों ही आसान हो जाते हैं। तो हम अदर चैप्टर्स में, दूसरे चैप्टर्स में रेशियो का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए भी हमें रेशियो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास इस चैप्टर को स्टार्ट करने के दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि ये हर एक एग्ज़ाम से पूछा जाएगा, और दूसरा रीज़न इसका ये है क्योंकि इसका प्रयोग हम गणित के दूसरे चैप्टर्स में भी करेंगे। इतनी बात क्लियर? तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर्स में हमें क्या क्या बिंदु पढ़ने हैं वो हम बताने जा रहे हैं। तो स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ। उस स्क्रीन के सामने क्या क्या लिखा हुआ है पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और फिर इसके बाद हम बताएंगे कि इन टॉपिक्स पे, जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, इनका सबका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि हर एक टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं अनुपात और समानुपात भाग फर्स्ट पर, जिसे बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट फर्स्ट। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज के दिन केवल आज के टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, पूरे टॉपिक को हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। आज हमें पढ़ना होगा अनुपात के बारे में। अनुपात जानेंगे कि अनुपात क्या होता है, जिसे बोलते हैं रेशियो। दूसरा है विलोमानुपात, जिसे हम लोग दूसरे एक नाम से और जानते हैं व्युत्क्रमानुपात, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इन्वर्स रेशियो। तीसरा है मिश्रित अनुपात, इसका एक नाम और होता है जिसे बोलते हैं जटिल अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपाउंड रेशियो। चौथा है हमारे पास वर्ग अनुपात, जिसे हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। वर्गमूलानुपात, जिसे बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। घनानुपात, जिसे बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। घनमूलानुपात, जिसे बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो इतने टॉपिक हम आज के दिन पढ़ेंगे, और ये हमारे पास अनुपात का बेसिक है कि हमें इन अनुपात में इन सबके अनुपात ही लिखा हो, देखो इन सब का मतलब पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, ताकि यदि चैप्टर्स के बीच में कहीं पर आता है तो हम उसको आसानी से समझ सकें। क्लियर बात इतनी भी? तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे अनुपात के बारे में कि अनुपात किसे कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए अनुपात से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं रेशियो अनुपात पे। और दोस्तों आज जिनको हम ये कहना चाहते हैं कि जिनको गणित से डर लगता हो उनको अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ईजी और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके नेचुरल लाइफ में गणित कैसे इस्तेमाल होती है इस तरीके से आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो जिनको डर लगता है उनको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू पियो ना। डर के आगे जीत मिलेगी आपको, इस बात की गारंटी हम नहीं वो लेते हैं, समझ गए ना? तो डर के आगे जीत है। तो हमने कहा हमने एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाएंगे चीज़ें। तो पहला पॉइंट लिखा है हमारे पास अनुपात या फिर रेशियो किसे बोलते हैं। तो रेशियो या अनुपात की बात अगर हम समझते हैं तो अपनी ही बात कर लेते हैं, या अपने समाज की बात कर, लोगों की बात कर लेते हैं, आप लोग की बात कर लेते हैं। अनुपात देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम बचपन में थोड़ा सा भी समझदार होते हैं, जैसे ही हमारे अंदर समझदारी आती है, चीज़ें समझने लगते हैं, वहीं से हम अनुपात को पढ़ना शुरू कर देते हैं। बस वहाँ पे उस वर्ड को अनुपात से नहीं जानते हैं, वहाँ पे हम उस वर्ड को जानते हैं तुलना। तो एक अनुपात को हम एक दूसरे नाम से भी बोल देते हैं, क्या करते हैं हम लोग? तुलना करना सीखते हैं। बताओ, अच्छा तुलना करना हम बचपन से ही सीख जाते हैं। पहला तुलना यही होती है, हमारे पापा तुम्हारे पापा से बहुत अच्छे हैं, हमारे पापा ये करते हैं, हमारे पापा वो करते हैं, ठीक ना? हमारे जूते तुम्हारे जूते से अच्छे हैं, हमारी चीज़ शर्ट तुम्हारी शर्ट से महंगी है। तुलना करना सीख जाते हैं ना। जहाँ पे आप तुलना करना सीख चुके होते हैं, जहाँ से आप तुलना करना शुरू कर चुके होते हैं, वहीं से आपने रेशियो या अनुपात को पढ़ना शुरू कर दिया होता है। बताओ, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई ना?
कि जहां आपने तुलना करना शुरू कर दिया था वहीं से आपने क्या पढ़ना शुरू कर दिया, रेशियो पढ़ना शुरू कर दिया। क्लियर बात, इतनी बात समझ आई ना कि तुलना करना सीख दिया वहीं से आपने रेशियो पढ़ना सीख दिया। जैसे हमने बता भी दिया कि तुलना करने में मान लो कि शुरुआती तुलना में यही होता है ना कि वो कितना गोरा है हम कितने काले हैं, वो कितना लंबा है हम कितने छोटे हैं, इस तरह वो कितना होशियार है हम कितना कम होशियार हैं। तो यहाँ पे तुलना कर रहे थे ना, तो तुलना जो कर रहे थे कितने लोगों में कर रहे थे, कम से कम 2 लोग होते हैं। कम से कम कितने लोग हैं, कम से कम 2 लोग, एटलीस्ट 2 पर्सन्स। कम से कम 2 लोगों के बीच में हम तुलना करते हैं। कभी कभार हम पूरे कई लोगों के बीच में तुलना करते हैं, कभी कभार हम पूरी क्लास के बीच में तुलना कर देते हैं। तो ये होता है हमारे पास कि जहाँ से आपने तुलना करना शुरू कर देते हैं वहीं से आपने रेशियो को पढ़ना शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम 2 वस्तुओं के बीच में क्या करना सीखेंगे, तुलना करना सीखेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो रेशियो में, ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जिन भी स्टूडेंट ने फ्रैक्शन पढ़ा है, भिन्न पढ़ी है, भिन्न फ्रैक्शन, तो भिन्न को अगर पढ़ा है तो अनुपात का दूसरा रूप जो होता है वो भिन्न के फॉर्म में होता है। अनुपात को हम जो दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, भिन्न के फॉर्म में लिखते हैं। एक साधारण भिन्न के फॉर्म में, एक सिंपल से फ्रैक्शन वैल्यू के फॉर्म में। जो साधारण भिन्न होती है उसकी एक विशेषता होती है कि साधारण भिन्न की विशेषता होती है कि जो उनके अंश और हर की वैल्यू होती है उसमें वो जो संख्या होती हैं वो सहभाज्य संख्या होती हैं। मतलब उन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। a/b के फॉर्म में लिखा होता है, b डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, a रेशियो किसके फॉर्म में, b रेशियो के फॉर्म में। इतनी बात क्लियर। पहली चीज़ क्या होता है हमने कि अनुपात जो होता है वो 2 वस्तुओं, 2 लोगों या फिर 2 से अधिक लोगों के बीच में क्या होती है, तुलना की जाती है। तुलना करने में जो तुलनात्मक वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकती है, a/b के फॉर्म में होती है, जहाँ b डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। a और b ऐसी वैल्यू होती हैं जो कैसी होती हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। इसका मतलब अनुपात में जो संख्याएं ली जाएंगी वो सहभाज्य संख्याएं ली जाएंगी। इतनी बात क्लियर। अगला पॉइंट है हमारे पास कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अनुपात को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अनुपात को हमने कहा रिप्रेजेंट कहता है a/b के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में। और ये हमारे पास अनुपातिक मान होते हैं। कैसे मान होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अनुपातिक। ये a अनुपात होता है, a और b के फॉर्म में होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा जाता है। a/b को हम लोग a/b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर। सबसे लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर, तुलना। दूसरा पॉइंट भिन्न के फॉर्म में। और तीसरा पॉइंट हमारे पास है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अनुपात या अनुपातिक मान कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती हैं। इसको लिख लेना कहीं पर। हमने क्या बोला, अनुपात या फिर अनुपातिक मान कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती हैं। ये केवल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती हैं, 2 लोगों को रिप्रेजेंट करने की वैल्यू होती हैं कि अगर ये इतना है तो वो इतना हो जाएगा। बात समझ में आ गई। हमने क्या कहा कि पहली चीज़ 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में तुलना करने को ही क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। या फिर साधारण भिन्न के फॉर्म में कोई वैल्यू लिखिए तो उसको भी हम लोग अनुपातिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अनुपात जो होता है वो कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है। इस बात को आप समझिए, अनुपात कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है। देखिए कैसे, मान लिया हमारे पास यहाँ पे 2 पर्सन हैं, मान लिया हमारे पास यहाँ पे 2 पर्सन है। पहला है राम और दूसरा है हमारे पास श्याम। पहला है राम और दूसरा क्या है, श्याम। इनकी आयु का अनुपात दिया गया है। किसका अनुपात दिया गया, आयु का अनुपात। तो आयु का अनुपात दिया गया है, मान लो 2:3। कितना, 2:3। क्लियर बात इतनी। अनुपात में कोई यूनिट नहीं लिखी जाती, इस बात को भी समझ लीजिए। अनुपात में कोई यूनिट नहीं लिखी जाती है। यहाँ पे बोला है राम है ये और दूसरा ये क्या है, श्याम है। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो इसका मतलब इसका ये मान नहीं हुआ कि ये 2 वर्ष का और ये 3 वर्ष का है। ऐसा कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे कहने का मतलब तुलना होती है कि अगर ये 2 साल का है तो ये कितने साल का होगा, 3 साल का। इसी अनुपात में ये चलेंगे। अगर ये 4 साल का हो जाएगा तो ये कितने साल का हो जाएगा, 6 साल का। देखो कैसे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई। अगर ये 6 साल का है तो ये कितने साल का हो जाएगा, कितने साल का हो जाएगा, 9 साल का। अगर ये 8 साल का होगा तो ये कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का।
इस तरह से ये अनुपातिक मानों को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। ये तुलना कराता है कि अगर ये 2 है तो ये 3 जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 होगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 होगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 होगा तो ये 18 हो जाएगा। इस तरह से रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ गए ना? तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया अनुपात में। इसके बाद अगला पॉइंट, अगर हमें अनुपात देता है, अनुपात दे दिया मान लो ए और बी, क्या दे दिया? अनुपात ए और बी, और हम कहें कि इसका अनुपातिक मान लिखो, अनुपातिक मान लिखो, तो हम लोग अनुपातिक मान में मान लेंगे पहली संख्या हमारे पास हो जाएगी ax और दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास bx। ये क्या बन जाते हैं हमारे पास? अनुपातिक मान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अनुपातिक मान बन जाते हैं। कि अगर इसमें एक नए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें तो ये अनुपातिक मान को रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास ax हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास bx हो गया। अनुपात समझ में आ गई बात? चलिए अगला पॉइंट क्लियर करते हैं। अब अनुपात समझ में ना? तो अनुपात को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2:3, 3:5, 7:9। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेशियो को। ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है और ये भी क्या है पास? रेशियो है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एक एक पॉइंट करके आप इसको समझते जाइएगा, नोट भी करते जाइए। जो आपको नोट करने लायक लगे चीज़ें उनको आप नोट करते जाइएगा, बाकी आप समझते जाइए। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट था हमारे पास जिसका नाम है क्या? विलोमानुपात। अभी हम लोगों ने पढ़ा सिंपल सा अनुपात, अब दूसरे वर्ड पे क्या लिखा हुआ है? विलोमानुपात, जिसे बोलते हैं इनवर्स रेशियो। तो देखो विलोमानुपात से ही नाम से पता चल रहा है कि उल्टा होता है। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। विलोम शब्द नहीं पढ़ते हिंदी में, तो विलोम का मतलब ही क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ पे अनुपात का उल्टा करेंगे तो मान लो हमारे पास ए और बी 2 अनुपात हैं। ए और बी ये हमारे पास क्या है? अनुपात हैं। ए और बी क्या हमारे पास? अनुपात है। इसका अगर हम विलोमानुपात निकालेंगे तो विलोमानुपात क्या बन जाएगा हमारे पास? बताओ भाई बच्चा लोगों, विलोमानुपात क्या बन जाएगा? इसका उल्टा करोगे तो 1/a बन जाएगा और इसका उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? 1/b बन जाएगा। इसको बोलते हैं अनुपात का विलोमानुपात। ए रेशियो बी को विलोमानुपात में लिखेंगे तो 1/a रेशियो 1/ कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। दूसरे देखो इसी को 2:3, इसका अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया? इसका अनुपात दिया गया 2:3। इसका विलोमानुपात पूछेगा तो विलोमानुपात आपको बताना है क्या होगा। तो सबने उत्तर हमें दे दिया, पहले ही बोल दिया सबने कि इसको सर लिख देंगे 1/2 और रेशियो इसको लिख देंगे 1/3। क्लियर? ये आंसर्स हो गया। तो इस फॉर्म में भी उत्तर दे सकता है और इसको दूसरे फॉर्म में एक और लिख सकते हैं। इसका जरा एलसीएम लो कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा इसका? 6। तो 6 आएगा तो 6 से ऊपर गुणा कर दो तो 6/2 लिख दो और 6 कितना लिख दो? 3 लिख दो। जितना हर का एलसीएम हो उतने से अंश में गुणा कर दो तो इसका मान कितना आ जाएगा? 3 और इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। तो ये देखो विलोमानुपात बन गया। देखो बना, क्या बना? यहाँ पे अनुपात था 2 और 3 का, विलोमानुपात को लिखेंगे 1/2 और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 3 अनुपात कितना मिल गया? 2 मिला उल्टा। अनुपात का उल्टा मिल गया विलोमानुपात। क्लियर बात इतनी? तो ये हो गया हमारे पास विलोमानुपात। चलो इसको क्लियर कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं। तो हमने कहा पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज हम लोग अनुपात वाले चैप्टर्स के। क्लियर बात इतनी? चलो नोट को भाई, अरे नोट करते जाओ जितनी जल्दी हो सके। क्लियर? अभी हमने कहा अब हम फ्लो पर आने लगे हैं। जैसे जैसे आप लोग हमें समझने लगे हैं, पढ़ाई का मज़ा आने लगा है, जैसे जैसे आप हमें समझते जाएंगे वैसे वैसे आपको और आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्लियर बात इतनी भी? तो भाई हमने कहा है कि अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा शेयर करो ताकि वो लोग भी आसानी से चीज़ों को पढ़ सकें, क्योंकि लॉकडाउन में इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो कोचिंग जा कर के पढ़ाई करें। और हर एक स्टूडेंट, हमें ये पता है कि हर एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है अगर उसके काम की चीज़ें उसको मिलेंगी, क्योंकि हर एक को अपने भविष्य की चिंता है। जैसी सिचुएशनें आज की चल रही हैं उस सिचुएशन में हर एक पर्सन अपने करियर को लेकर के चिंतित है। तो हमने कहा कि एक सरकारी नौकरी एक अच्छा ऑप्शन होता है सबके पास कि उसी ऑप्शन से वो लेकर के अपने जीवन यापन को आसानी से कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे अपने दोस्तों के बीच शेयर करो ताकि वो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। क्लियर? तो नोट हो गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट हमारे पास कि मिश्रित अनुपात, या दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं जिसे कौन सा अनुपात, जटिल अनुपात। तो मिश्रित अनुपात और या जटिल अनुपात, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो, इसका मतलब क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देखो यहाँ से मतलब से पता चल रहा है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात का मतलब होता है कि जब कई सारे अनुपात को क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, मिश्रण ही बना दिया जाए, उसको मिश्रित कर दिया जाए, तो उस मिश्रित अनुपात को, जो नया अनुपात बन के आता है, उसे मिश्रित अनुपात बोलते हैं। तो हमने कहा कि मिश्रित अनुपात बनाने के लिए दो से कई अनुपात ज़्यादा होने चाहिए, 2 अनुपात से अधिक होने चाहिए, कम से कम 2 अनुपात तो होने ही चाहिए। तो 2 अनुपातों से जब अधिक अनुपातों को एक साथ मिलाया जाएगा तो उसे कौन सा अनुपात बोलेंगे, मिश्रित अनुपात बोलेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि मिलाना कैसे है, कैसे मिलाएंगे आप, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलाने के लिए ध्यान रखना कि ये जो इसके नंबर्स हमारे पास, इनका इसका रेशियो मल्टीप्लाई एक तरफ, तो यहाँ पे हम कंपाउंड रेशियो बनाने जा रहे हैं। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 2:3, दूसरा है 3:4 और फिर 4:5। इसका हमें कौन सा रेशियो बनाना है, कंपाउंड रेशियो बनाना है। कि कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो कंपाउंड रेशियो देखो कैसे बनेगा। हमने कहा कितने अनुपात ले लिए, हमने 3 अनुपात ले लिया, और इन तीनों अनुपात को क्या करना है, हमें मिला करके कंपाउंड रेशियो बनाना है, ठीक है ना, जटिल अनुपात बनाना है। तो कैसे मिलाना है, देखो हर एक अनुपात की पहली संख्या लेकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, गुणा करना है। क्या करना है, इनका गुणा करना है, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर भी गुणा। तो गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 24। फिर किसका चिन्ह लगेगा, अनुपात का। अब जो बची हुई पीछे के नंबर उनका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पे बनेगा, इसका गुणा करेंगे इसके साथ और इसका गुणा करेंगे इसके साथ। तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, वैल्यू बन जाएगी 3 चौको 12, 12 पंचे 60। तो वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, 60 बन गई। क्लियर इतना तभी। तो ये हमारे पास कौन सा रेशियो बन गया, कंपाउंड रेशियो बन गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितने से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा ये। तो 6 से काटेंगे, 6 चौको 24 और 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इसको काटेंगे हम लोग 2 से, तो 2 दूनी 4 और ये बन जाएगा 5। तो मिश्रित अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास, 2:5। 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 5। ये हमारे पास कौन सा रेशियो आ गया, कंपाउंड रेशियो आ गया। क्लियर इतनी बात। अभी क्या बोला जाता है कंपाउंड रेशियो में, कंपाउंड रेशियो में बोला जाता है अंदर बाहर के अनुपात का गुणा और लास्ट, या पहले के अनुपात का गुणा और लास्ट की संख्याओं का गुणा करके एक नया संख्या बनाते हैं, नया अनुपात बनाते हैं, जिसे हम लोग कौन सा बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, या फिर जटिल अनुपात बोलते हैं। क्लियर इतनी बात। तो जटिल अनुपात को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, नोट कर सकते हो, आगे बढ़ें ताकि। चलिए नोट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारे पास, तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास जिसको लिखा गया वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो। तो वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ये अगर आपसे एग्जाम से पूछता है तो आप इसे कैसे करेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई मान लो रेशियो है, ए और बी का रेशियो है। इसका अगर हमें डुप्लीकेट रेशियो लिखना है तो डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाता है, इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा हमारे पास, डुप्लीकेट रेशियो इक्वल टू हो जाएगा A² रेशियो B²। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल्स में हमारे पास लिखा गया है कि 2:3 है, और इसका हमसे बोला जाए डुप्लीकेट रेशियो बताओ, इसका वर्गानुपात बताओ, वर्गानुपात बताओ। तो डुप्लीकेट रेशियो को रिप्रेजेंट करना होता है हमारे पास, इसको डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर और अनुपात 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4:9। इसका अगर हम वर्गानुपात निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4:9। चलो दोस्तों इसको नोट करिए, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। नोट करते जाओ भाई। 3 दिन से पता है लगातार बारिश हो रही, बारिश नहीं बंद हो रही है। बाढ़ आ गई घाटमपुर क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा, कई क्षेत्रों में तो बाढ़ आ गई है। जिसके इस क्षेत्र में बाढ़ आई, अच्छा है एक पॉइंट होता है, जिसके इस क्षेत्र में बाढ़ आई जगह हमें कमेंट करके बताएं कि कहाँ कहाँ क्षेत्रों में बाढ़ आई, कितना जनधन का नुकसान हुआ है। ठीक है, इतना जगह कमेंट्स बॉक्स में डालें तो हमारे पास करंट की नॉलेज भी रहती है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। क्लियर बात इतनी। चलिए तो ये पॉइंट नोट हो गया, आगे देखें। तो दोस्तों अगला पॉइंट लिखा गया है वर्गमूलानुपात, जिसे बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। कि सब डुप्लीकेट रेशियो के क्वेश्चंस कैसे पूछता है। तो मान लो यहाँ पे उसने क्वेश्चंस लिख दिया है पास 16:25:49 इस तरह से।
और इसका हमसे पूछेगा कि इसका जो है ये हमारे पास वर्ग मूलानुपात पूछेगा, इसका वर्ग मूलानुपात बताइए, इसका वर्ग मूलानुपात। तो इसका वर्ग मूलानुपात के लिए हम सब में वर्गमूल निकालेंगे। तो √16 रेशियो √25 रेशियो √49। तो अगर इनका हम वर्ग मूलानुपात निकालेंगे तो वर्ग मूलानुपात बन जाएगा 4:5:7। कितना बन जाएगा? 4:5:7 बन जाएगा वर्ग मूलानुपात। क्लियर बात इतनी भी? अब ये कोर्स, अरे भाई ये क्या मतलब कि सर अगर ये वैल्यू वर्गमूल में नहीं निकल रही तो, अरे तो नहीं निकल रही तो उसको वर्गमूल में ही लगा दो, लिख दो। इतना मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हो। जैसे मान लो उसने बोला कि सर यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 49 सॉरी, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 49। इसका हमसे बोल रहा है वर्ग मूलानुपात ज्ञात कीजिए। वर्ग मूलानुपात, तो हमने कहा वर्ग मूलानुपात बन जाएगा हमारे पास, वर्ग मूलानुपात बन जाएगा √5 रेशियो √49। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √5 और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 7। लो √5 √7, ये रेशियो बन गया। क्लियर इतनी भी? तो 2 हो गया हमारे पास, वर्ग मूलानुपात हो गया और वर्ग अनुपात भी हो गया। क्लियर? अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। तो चलिए अगले पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो अगला पॉइंट लिखा हुआ है जिसे बोल रहे हैं घनानुपात, जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हमें कोई रेशियो दिया गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया गया है, और इसका हमसे कौन सा रेशियो बोलता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछता है कि ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जा करके a³ रेशियो b³ रेशियो c³ से। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल्स में हमारे पास हो गया 2:3:4। इसका हमें लिखना है ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब अनुपात 4 का क्यूब। अब आपको क्यूब आने चाहिए, तो 2 का क्यूब लिखेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है पास 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो यही हमारे पास आंसर्स हो जाएंगे। 2, 3 और 4 का ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा 8:27:64। क्लियर बात इतनी? चलो इसको भी नोट करो, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसके बाद। अरे भैया नोट करो, नोट करो, पूरा पूरा नोट्स बनवा दे रहे हैं हम आपके। अभी आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों में पढ़ेंगे, उसमें पैसा देंगे, तब आपको मज़ा आएगा। वही टीचर 1 साल बता के चला जाएगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा पढ़ा दिया। हम आपको पूरी मेहनत से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा है ठीक है सही है। कहते हैं फ्री की चीज़ आपको दी जाती है ना, तो आप बस ऐसे है, बस भंडारा ही फ्री का पसंद है लोगों को, हमने देखा है। भंडारा फ्री का पसंद है, खाने में फ्री का मिल जाए फिर देखो कैसे टूट पड़ेंगे। पढ़ाई फ्री में मिल जाए तो नहीं टूटता इंसान। अरे तो भैया जिससे सब कुछ होना है भंडारा में, इसको फ्री पढ़ लो, इसको पढ़ लो, तो कम से कम भंडारा कराने की क्षमता ले आओगे। भंडारा करा सकते हो, इतनी औकात बढ़ जाएगी। भंडारे के पीछे क्यों भागते हो, भंडारा कराने की सोचो। ये अब खास तौर से अपने यूपी और यूपी में कानपुर के लड़के, इनको बड़ा शौक है भंडारे का। भंडारा कहीं भी हो 10 किलोमीटर दूर हो तब भी भंडारे में दौड़ के जाएंगे। तो नोट करो भैया, फ्री का केवल भंडारा ही नहीं, फ्री की हर चीज़ अच्छी होती है, जिसमें से पढ़ाई सबसे टॉप पर है। तो पहली चीज़ है आपको पढ़ाई कीजिए, अगर फ्री मिल रही तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्लियर? तो नोट हो गया, उम्मीद करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट हमारे पास जिसे लिखा गया है घन मूलानुपात, ये लास्ट पॉइंट है आज के क्लास का। और घन मूलानुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो हमने कहा मान लो हमारे पास 3 रेशियो दिए गए हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, और इसका हमारे पास घन मूलानुपात बोलता है। घन मूलानुपात क्या होगा, तो घन मूलानुपात हो जाएगा हमारे पास, करनी जानते होंगे सभी लोग, यहाँ पर घात 3 हो जाएगी, करने की घात 3, ए करने की घात 3, बी करने की घात 3 और सी करने की घात कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। इस तरह से हम दी गई संख्याओं के अनुपात का घन मूलानुपात निकाल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल्स, मान लो उसने बोल दिया 216 रेशियो 343 रेशियो 216 343 और 729, ये मान लो उसने रेशियो दे दिया। तो हमने कहा इसका अगर हम घन मूलानुपात निकालेंगे तो घन मूलानुपात हो जाएगा हमारे पास,
यहाँ पे करनी बनाएंगे तो 216 की करनी बनेगी हमारे पास, घात 3 हो जाएगी रेशियो। यहाँ पे 343 की करनी बनाएंगे, ये घात 3 हो जाएगी। यहाँ पे करनी बनाएंगे 729 की, और इसकी घात भी कितनी आएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। अब इनका अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं सॉल्व होता है तो कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। 216 कितने का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। इसके बाद 343 7 का क्यूब होता है। इसके बाद 729 9 का क्यूब होता है। तो ये हमारे पास हो गया जा करके इसका घनमूलानुपात, कि इतनी बड़ी संख्याओं का घनमूलानुपात हो जाएगा 7:6:9 हो जाएगा। क्लियर बात इतनी। तो आज का टॉपिक हमारे पास था अनुपात और समानुपात, जिसमें हमने टॉपिक के बारे में बताया कि आज क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी, और आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ। इन सब चीज़ों को जानकारी है तो अब कल से हम लोग पढ़ेंगे इनके क्वेश्चंस के टाइप, किस टाइप के हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जितने भी दोस्त लोग हमारे चैनल को देख रहे हों, वीडियो देख रहे हों, वो सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो केवल और केवल पढ़ने के इच्छुक हों, जो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी बस किसी समस्याओं से, परिस्थितियों से जूझने के कारण, लॉकडाउन की सिचुएशन ख़राब होने के कारण वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन तक हमारा वीडियो शेयर कराइए ताकि वो मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई कर सके, क्योंकि हम भी मेहनत से उनको पढ़ाना चाह रहे हैं और वो अपना पढ़ाई वहाँ पे कर सकें। क्लियर। थैंक यू, धन्यवाद।